हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 द फाइट चैप्टर का पार्ट 2 कि मैंने पहले वाली वीडियो में द फाइट चैप्टर का पार्ट 1 बना रखा है। आप मेरे चैनल के अंदर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पार्ट 1 का ये थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ ताकि आपको मेरी जो स्टोरी मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपको समझ आए। तो हम लोगों ने पार्ट 1 पे पढ़ा था कि एक लड़का है जो कि अपने गांव से समर वेकेशन की छुट्टियां लेकर आया हुआ होता है और उसने फिर एक फॉरेस्ट पर उस लड़के का नाम होता है रंजी। तो उसने एक फॉरेस्ट पर एक पूल मतलब एक तालाब ढूंढा हुआ होता है जिसका पानी उसको बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो उसको ही निश्चित करता है कि वो रोज़ यहाँ पर खेलने आएगा। अब हम लोग पार्ट 2 में देखिए क्या पढ़ते हैं। सो इसमें लिखा हुआ है द रॉक हाउएवर held the water in the pool and it didn't dry up like the pool in the plains। इस कहानी में इस सेंटेंस में ये बताया गया है कि वो वहाँ उस तालाब के जो पत्थर हैं वो इस तरीके से चमक रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो तालाब कभी सूखता ही नहीं है, हमेशा भरा रहता है। नेक्स्ट है व्हेन रंजी सॉ द पूल ही डिडंट हेजिटेट टू गेट इनटू इट। He had often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of the Rajputana desert। कहा गया है कि रंजी ने जब उस पूल को देखा, उस तालाब को देखा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया उसके अंदर जाने से। और उसने ये भी देखा कि यहाँ का पुल इतना साफ़ है। फिर वह अपने यहाँ की बात बताने लगा कि मैं जहाँ पर रहता था, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स हैं अभी, वो एक थर्स्टी टाउन लगता था, एक प्यासा सा कस्बा लगता था। वो राजपुताना डेजर्ट के बीच में रहता था। उसके आगे कहा गया है कि देयर ही हैड नो ओनली स्टिकी मडी पूल्स वेयर बफेलो वर्ल्ड एंड वुमेन वॉज क्लॉथ्स। उसने ये बताया कि जहाँ पर वह मिडल मतलब कि राजपुताना डेजर्ट के बीच में रहता था, वहाँ पे सिर्फ तालाब कैसे गंदे से होते थे, उसमें कीचड़ डाला रहता था, या फिर वहाँ भैंसें नहाती थी आकर, या फिर वो कुछ औरतें अपने कपड़े साफ़ करती थी। इसकी वजह से वो जो तालाब था वो क्लीन नहीं रह पाता था, साफ़ नहीं रह पाता था। फिर नेक्स्ट लिखा है ही हैड नेवर सीन अ पूल लाइक दिस। मतलब इसने इस प्रकार का इतना अच्छा पूल कभी देखा ही नहीं था। नेक्स्ट है सो क्लीन एंड कोल्ड एंड इनवाइटिंग। वो पूल उसको इतना अच्छा लगा, उसको ऐसा लग रहा था कि इतना इतना साफ़ है, इतना ठंडा पानी उसके अंदर, और ऐसा लग रहा है कि वो मुझे खुद इनवाइट कर रहा है। He leaped into the water, his limbs were supple, free and unfat, and his dark body glistened in the patches of sunlit water। उसने बिना रुके अपनी छलांग लगा दी पानी के अंदर, और उसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसकी डार्क बॉडी पे जब सनशाइन पड़ रही थी, मतलब जो धूप होती है वो उसके बॉडी पे सीधे लग रही थी, तो उसको गर्मी और ठंडी का दोनों का महसूस हो रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। The next day he came again to quench his body in the cool water of the forest pool। उसके अगले दिन वह फिर से वहीं पर आया अपने बॉडी को ठंडा करने, अपने बॉडी को फ्रेश करने, वो यहीं पर आया फॉरेस्ट के पूल पर। He was there for almost an hour sliding in and out of the limpid green water। और वहाँ पर वह रोज़ इतनी मस्ती करता था, कहीं वहाँ से फिसलना, वहाँ से मतलब उसके पानी के अगल बगल छोटे 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 पहाड़ थे, और lying stretched out on the smooth yellow rock in the shade of broad-leaved cell tree। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी समुद्र होता है या कोई भी तालाब हो छोटा मोटा, तो उसके यहाँ कुछ बहुत कंकड़ पड़े रहते हैं। तो उसके गांव में भी छोटे छोटे येलो येलो पत्थर थे, तो वहाँ पे वो बहुत स्लाइडिंग करता था, उसको उसमें बहुत अच्छा लगता था। और वहीं पर एक बहुत ही अच्छा सा पेड़ भी था जिसमें हरी हरी पत्तियां लगी। It was while he lay thus that he noticed another boy standing a little distance away। जब वो पूल में मस्ती कर रहा था तो उसने देखा कि वहीं कुछ थोड़ा सा दूर ही एक लड़का खड़ा था जो कि उसे देख रहा था। The other boy was a little older than Ranji, taller, thickest, with a border nose and thick red lips। He had only just noticed Ranji, and when Ranji didn't say anything, the other called out, "What are you?"